हेलो दोस्तों। आज मैं एक एसक्यूएल का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो एसक्यूएल के अंदर आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो इसमें मैं एक प्री अजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि आपको नेचुरल ज्वाइन आता है, और उसके बाद फिर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास मैंने दो तीन टेबल ली हुई है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि ये एक स्टूडेंट की टेबल है, ये डिपार्टमेंट है, ये हॉस्टल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरे पास डेटा है कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, वो किस हॉस्टल में रहता है, किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये फॉरेन की हैं इस टेबल के अंदर, जो लिंक हो रही है। हॉस्टल आईडी लिंक हो रही है हॉस्टल के साथ, डिपार्टमेंट आईडी लिंक हो रही है डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है। तो ये अब आपके समझ में आ गया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नेचुरल ज्वाइन आपको पता है। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, अगर ये मेरे पास दो टेबल हैं, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है। ठीक है। तो इनके बीच का जो ये कॉमन एरिया होता है इसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। कि अगर हम दो टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं तो जो जो कॉलम्स उनके अंदर कॉमन्स हैं उसके बेसिस पे जो हम रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। ठीक है। बट अगर मेरे को ये वाला जो लेफ्ट वाली टेबल है, कॉमन डेटा तो मेरे को मिल गया, प्लस मुझे वो भी डेटा चाहिए लेफ्ट टेबल का जो कि उसके अंदर नहीं आ रहा है कॉमन डेटा के अंदर, मतलब कि ये वाला जो बचा हुआ है। तो इस पूरे को निकालने के लिए बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसी तरीके से राइट वाले को जब निकालेंगे तो बोलेंगे उसको राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो वो ध्यान से सुनना बात को। इस टेबल के अंदर मेरे पास ये स्टूडेंट है, ये डिपार्टमेंट है। हर स्टूडेंट ये 100% श्योर है अगर वो कॉलेज में है तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी डिपार्टमेंट से लिंक होगा ही होगा। ठीक है। तो जो ये सैम है मेरा पहला स्टूडेंट, इसकी डिपार्टमेंट आईडी है 2। 2 का मतलब ये इलेक्ट्रिकल का है। राहुल की आईडी है 1 मतलब सीएससी का। कविता 3 सिविल। करीना 1 सीएससी। हर्ष 3 सिविल। ठीक है। लेकिन जो हॉस्टल का डिपार्टमेंट है, मैंने हॉस्टल इसलिए चूज किया है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हॉस्टल में रहेगा ही रहेगा। उसके पास अपनी चॉइस है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसमें से सैम रहता है हॉस्टल आईडी 1 में मतलब केपी 1 में। राहुल रहता है, राहुल रहता ही नहीं है किसी हॉस्टल में, वो बाहर जो भी अरेंजमेंट करता है बट हॉस्टल में वो नहीं रहता है। तो इसकी आईडी कुछ नहीं है। कविता 3 क्यूसी 1। करीना नहीं पता कहाँ रहती है, मतलब यहाँ पर हॉस्टल में नहीं रहती है। हर्ष 1 मतलब केपी 1 में। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब हमको निकालना है, वो हमसे उसने डेटा हमें क्वेश्चन से ये पूछा गया कि सारे स्टूडेंट का डेटा निकालो और हमको ये बताओ कि वो किस किस डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है। तो इस चीज का डेटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ दो टेबल है, अब दोनों टेबल को ज्वाइन करना है। तो कौन कौन से टेबल को ज्वाइन करेंगे ये पता करने के लिए कि ये स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, यहाँ की डिपार्टमेंट आईडी वो इस आईडी के साथ कॉमन है, इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेफ्ट क्यों लगेगा, क्योंकि अब हाँ बताता हूँ लेफ्ट में किस बेस पे बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि कहाँ पर लगेगा, किस कॉलम के ऊपर लगेगा ज्वाइन, मतलब जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी हमारी डिपार्टमेंट आईडी। स्टूडेंट का कॉलम रहेगा डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का कॉलम रहेगा आईडी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है। इन दोनों को लिंक करेंगे, इसके बाद हमको सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये वाली एक मैंने क्वेरी लिखी हुई है, बहुत सिंपल है, जिसमें मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और डिपार्टमेंट का नेम। फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट। यहाँ पर लेफ्ट मैंने क्यों रखा है, लेफ्ट में मेरे पास है टेबल स्टूडेंट की, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट का डेटा चाहिए। समझ रहे हो आप, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड में रखा है, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा निकालना है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट दूसरी टेबल है ऑन, ये इसका सिंटैक्स होता है ऑन। उसके अंदर क्या कंडीशन लगाई गई है, स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट आईडी। ठीक है। तो इससे जो हमारा डेटा निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्टूडेंट आईडी 1, नाम सैम, डिपार्टमेंट कौन सा है इसका 2 मतलब कि इलेक्ट्रिकल, 2 राहुल, राहुल कौन सा डिपार्टमेंट का है 1 का मतलब कि सीएससी। थर्ड कविता, कविता क्या है 3 मतलब सिविल। इस तरीके से अब आप कर लेना। अब आता है दूसरा क्वेश्चन जो कि इसका मेन है, जो इसमें हम लिंक करेंगे हॉस्टल के साथ में। हॉस्टल में क्या होगा,
ये जो स्टूडेंट है और ये हैं, अब बताओ इन दोनों को मुझे ये पता करना है कि कौन कौन से स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और कौन से ने किस किस स्टूडेंट ने हॉस्टल चूज नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए मुझको क्या निकालना है, किन दो टेबल को ज्वाइन करना होगा, स्टूडेंट और हॉस्टल को। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो सारा डेटा कैसा चाहिए हमको, स्टूडेंट वाले के सारा डेटा चाहिए। तो लेफ्ट में रहेगा हमारा हमेशा, मतलब इस कंडीशन में क्या रहेगा, स्टूडेंट, और ज्वाइन किसके ऊपर लगेगा मेरा, ज्वाइन लगेगा मेरा, सही बोला आपने, ज्वाइन लगेगा मेरा हॉस्टल के ऊपर। ठीक है कि सॉरी सॉरी माइंड मत करना यार, थोड़ा जल्दी में हो गया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगेगा हॉस्टल के ऊपर ऑन, कंडीशन क्या रहेगी मेरी भाई, स्टूडेंट टेबल का कौन सा कॉलम है, हॉस्टल आईडी इक्वल टू हॉस्टल डॉट आईडी। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी 1, नेम सेम, क्या इसकी हॉस्टल आईडी और इसकी हॉस्टल आईडी मैच कर रही है, हाँ मैच कर रही है, क्या हो गया KP1, रिकॉर्ड खत्म। राहुल 2, राहुल, इसकी आईडी मैच नहीं कर रही है, इसके यहाँ वाला कॉलम खाली रहेगा। कविता, कविता किसमें 3 मतलब QC1। 4 करीना, करीना कहाँ है, नहीं है, खाली है। 5 हर्ष, हर्ष कहाँ है 1 मतलब KP1। तो ये जो है ये मेरे किसके अंदर आ गए, तो यहाँ जो डिपार्टमेंट नेम है ना उसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर मेरा रहेगा हॉस्टल का नेम। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वाले टेबल के अंदर मेरे पास KP1 KP2 QC1 थे जिनका क्या डेटा मेरे साथ मैच कर रहा था, बट उसके बाद भी स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐसा डेटा था जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है उनके कॉलम, मतलब वो ये वाले जो कॉलम्स हैं इन 2 रोज के कॉलम के अंदर इनकी एंट्री यहाँ मैच नहीं कर रही है, बट उसके बाद भी मेरे को वो डेटा चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैंने लेफ्ट ज्वाइन की तरफ लेफ्ट साइड में स्टूडेंट टेबल को रखा। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट भी आया। ठीक है, इसके अंदर इन वाले 2 कॉलम के अंदर कुछ नहीं है, ये नल है कि इनका हॉस्टल कोई भी इन्होंने हॉस्टल चूज नहीं किया हुआ है, बट जहां जहां उनका डेटा मैच कर रहा था वहां पर हॉस्टल का नाम आ गया। इसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो हमेशा याद रखना लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि एक टेबल का सारा डेटा निकालना है, जो नेचुरल ज्वाइन में आ गया जिनके कॉलम्स मैच कर गए वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो मैच नहीं किया है लेफ्ट टेबल से वो भी डेटा वहां से आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो और इसीलिए मैंने जो चूज किया क्योंकि देखो यहाँ पर सारा मिल रहा है, सारा कॉलम मैच कर रहा है तो तुमको सारा डेटा आ जाएगा, इसीलिए मैंने हॉस्टल का चूज किया कि वो दोनों ऑप्शनल है लेने के लिए। तो यही मैं समझाना था, आशा करता हूँ कि मेरा समझाया हुआ शायद समझ में आया हो। और अगर कुछ भी आपका डाउट है ना तो आप मेरे को लिंक्डइन पर या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।